तो मेरे प्यारे साथियों, आइए जल्दी आइए क्लास में। क्लास शुरू होने वाली है और मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई जबरदस्त चल रही होगी। और हम फिर से लेकर के आए हैं पार्ट 3 के भाग 2 में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बच्चों, अब तो आपके पेपर में 100 के 100 नंबर आने से आपको कोई नहीं रोकने वाला। बस शर्त यह है, आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और अंत में तो मैं आपको बहुत मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उत्तर बताने वाला हूँ। चलिए प्यारे बच्चों, हम 16 नंबर क्वेश्चन पर बात करते हैं। कणों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। बच्चों, यदि हमको कणों की संख्या ज्ञात करनी है तो इसका सूत्र क्या होगा बच्चों? कणों की संख्या बराबर होता है मोल गुणा 6.022 गुणा 10 की पावर 23। यह हमारा सूत्र है। इससे हम कणों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 17। प्यारे बच्चों, 2 मोल पदार्थ में कितने कण होते हैं? तो कुछ नहीं करना है, जितने मोल की आप बात करनी है उसकी गुणा कर दो। किसमें? 6.022 गुणा 10 की पावर 23 में। तो 6 दूनी 12, तो कितना हो जाएगा बच्चों? 22 दूनी 44। ठीक है ना? तो जब आप गुणा भाग करोगे इसकी कितना आ गया बच्चों? 1.2044 गुणा 10 की पावर 24 कण। 18वां क्वेश्चन, 0.5 मोल पदार्थ में कितने कण होते हैं? प्यारे बच्चों देखिए, 0.5 क्या है? मेरे पास मोल है और हमको गुणा करनी है 6.022 की। 6.022 गुणा 10 की पावर 23 की 0.5 में। तो कितना आ जाएगा बच्चों गुणा करके? सर गुणा करके आ जाएगा 3.011 गुणा 10 की पावर 23। यदि आपको गुणा भाग भी नहीं आता है तो आपको मेरे हिसाब से बहुत ही गहराई से गुणा भाग की 1-2 क्लास ले लेनी चाहिए, जिसके लिए आपको कार्तिक एजू हब पर क्लासें अवेलेबल हो जाएगी। मैथ की सभी क्लास उपलब्ध कराई जाती है प्यारे बच्चों, बेहतरीन कंटेंट के साथ आपको। संयोजकता किसे कहते हैं? किसी तत्व की दूसरे तत्व के साथ, कोई तत्व है और उस तत्व की दूसरे तत्व के साथ रासायनिक बंध बनाते हैं। हम क्या बनाते हैं बच्चों? रासायनिक बंध बनाने की क्षमता को उसकी संयोजकता कहते हैं। कोई एक तत्व है और एक तत्व दूसरे तत्व के साथ क्या बना रहा है? रासायनिक बंध बना रहा है, और यही क्या कहलाती है? संयोजकता। ओके प्यारे बच्चों, अब कुछ महत्वपूर्ण तत्वों की संयोजकता लिखिए। कुछ महत्वपूर्ण तत्व है, हम उनकी संयोजकता के बारे में बात करेंगे। जो हाइड्रोजन की संयोजकता होती कितनी होती है बच्चों? 1। ऑक्सीजन की 2। मैं परमाणु क्रमांक या परमाणु भार की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान दीजिए, मैं बात कर रहा हूं संयोजकता की। तो हाइड्रोजन की संयोजकता होती है बच्चों 1, ऑक्सीजन की 2, नाइट्रोजन की 3, सोडियम की 1, मैग्नीशियम की 2, कैल्शियम की 2 और एल्यूमिनियम की 3, क्लोरीन की 1। ये आप आगे भी और बेहतरीन तरीके से समझोगे। ओके बच्चों, आगे देखिए, आयन किसे कहते हैं बच्चों? आयन आयन आपको पता है 2 प्रकार से हो सकते हैं, एक धनायन और एक ऋणायन। इलेक्ट्रॉन के त्याग या ग्रहण करने के कारण जो उत्पन्न आवेशित कण होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? आयन कहते हैं। जो जब कोई इलेक्ट्रॉन या तो ऋणायन या धनायन ग्रहण करता है या त्यागता है तो उसे क्या बोलते हैं? हम आयन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के त्याग या ग्रहण के कारण उत्पन्न आवेशित कण को हम क्या बोलेंगे बच्चों? आयन कहते हैं। आगे देखिए प्यारे बच्चों, धनायन और ऋणायन क्या है? देखिए, धनायन तो होता है धनात्मक आवेश वाले आयन को धनायन बोलेंगे, जिस पर पॉजिटिव चार्ज आता है उसे धनायन कहते हैं। जैसे सोडियम सोडियम धनायन मतलब सोडियम पॉजिटिव, और ऋणात्मक आवेश वाले आयन को हम ऋणायन कहते हैं, जैसे क्लोरीन। ओके बच्चों, चलिए, धनायन और ऋणायन में अंतर मैंने आपको बता दिया, फिर भी आसान भाषा में और समझो इस बात को। धनायन पर धनात्मक आवेश होता है, बहुत ही आसान है यार, कोई इतनी हार्ड बात नहीं बता रहा हूं। धनायन पर धनात्मक आवेश होता है, सामान्यतः ये इलेक्ट्रॉन खोने से बनता है। हम इलेक्ट्रॉन खो रहे हैं, तो बच्चों जब हम इलेक्ट्रॉन खोएंगे तो क्या बनेगा? धनात्मक
आवेश, ठीक है, और ऋणायन पर ऋणात्मक आवेश होता है, सामान्यतः इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने से बनता है। जब आप किसी से पैसे उधार ले रहे हो तो आपका उस पर कर्जा चढ़ गया ना, तो आप क्या हो जाएंगे, ऋणी। आप क्या हो जाएंगे बच्चों, ऋणी, तो उसे बोलेंगे ऋणायन। और जब आप किसी को पैसे दे रहे हो तो आपका कर्जा उस पर चढ़ गया, तो आप क्या कहलाएंगे, धनी, क्योंकि आप धन दे रहे हो। ओके, इसी प्रकार से ये है, पढ़ाई को अपने व्यवहार, अपने जीवन से जोड़ के पढ़ने का प्रयास करो, तब ये पढ़ाई आपको आसान समझ में आएगी। रासायनिक सूत्र क्या है, किसी पदार्थ में उपस्थित तत्वों अथवा उनके परमाणुओं की संख्या को संकेतों द्वारा दर्शाने वाले संक्षिप्त रूप को रासायनिक सूत्र कहते हैं। कोई तत्व है या परमाणु है, कोई तत्व है और उनको हम संकेत के रूप में दर्शा रहे हैं, तो उन्हें क्या बोलेंगे हम, उन्हें बोलेंगे हम रासायनिक सूत्र। जैसे जल का रासायनिक सूत्र क्या है, H2O। तो जो H2O है वो क्या है, एक संकेत है। अगर मैं बोलूँगा कि H2O लाओ तो आप समझ जाओगे सर जल की बात कर रहे हैं। जैसे हम बोलते सांकेतिक के भाषा के रूप में और आप उस बात को समझ पाते हैं, तो वही क्या है, रासायनिक पदार्थ की बात हो रही है। H2O तो आप बोलेंगे जल, CO2 तो आप CO2 तो आप बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मैं बोलूँगा आपको Na तो आप बोलेंगे सोडियम। मैं बोलूँगा आपको Cl तो आप बोलेंगे क्लोरीन। तो ये क्या बच्चों, संकेत है, संकेत रासायनिक सूत्र के रूप में। आगे चलते हैं, MgCl2 का सूत्र संयोजकता द्वारा बनाइए। हमको पता है Mg की संयोजकता कितनी है बच्चों, 2, हमने जो कि पीछे पढ़ी है, तथा Cl की कितनी है बच्चों, 1। तो अब हमको क्या करनी है, संयोजकताएं क्रॉस करने पर इनकी संयोजकताएं करानी है आपस में, और हमको क्या प्राप्त होगा, MgCl2। आगे देखिए, Al2O3 का सूत्र संयोजकता द्वारा बनाइए। Al की संयोजकता होती है 3 और O2 की O की होती है बच्चों 2, और जब हम इनको क्रॉस कराएंगे, है ना, तो क्या बन जाएगा, Al2O3। आगे चलिए, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात कितना होता है, तो मैंने पहले बताया था बच्चों कितना होता है, 1:8। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान 1:8 होता है। आगे देखिए, कार्बन 12 को परमाणु द्रव्यमान के मानक के रूप में क्यों लिया गया है। कार्बन, हमने जो कार्बन का परमाणु क्रमांक है वो तो 6 है, और भार कितना है बच्चों इसका 12, तो इसको परमाणु द्रव्यमान के मानक के रूप में क्यों लिया गया है, जानते हैं। चूंकि परमाणु द्रव्यमान की तुलना के लिए कार्बन 12 को मानक माना गया है, इसके परमाणु द्रव्यमान के 1/भाग को 1 यूनिट माना जाता है। जो परमाणु द्रव्यमान है ना कार्बन का, उसके 1/भाग को क्या मानते हैं हम, 1 यूनिट। इसलिए परमाणु द्रव्यमान की तुलना के लिए कार्बन 12 को मानक माना गया है। बच्चों, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, और ये चैप्टर बहुत ही आसान वे में मैंने आपको समझाने का काम किया। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, आइए जानते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षित क्यों रहता है, तो इसका उत्तर है क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु न तो नष्ट होता है और न ही नए परमाणु बनते हैं, केवल पुनर्व्यवस्थित होते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया होती है ना, उनमें क्या होता है, ना तो परमाणु बनते हैं और ना नष्ट होते हैं, केवल वही तत्व क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। जैसे इधर H है, प्लस में O2 है, तो वो जो तत्व, जो में अणु है, वो इधर आके क्या मिला बनाएंगे, जल बनाएंगे। तो ना तो कोई कम हुआ ना कोई बढ़ा, है ना। इसलिए क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षित रहने के कारण है। ओके बच्चों, तो हमने आपको आज पार्ट 3 भी पूरी तरीके से पूर्ण करा दिया गया है, और यहाँ से पेपर में हर बार क्वेश्चन आ रहे हैं, इस बार भी आएंगे। तो आप चैप्टर को देखना बिल्कुल भी ना भूलें, और वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो को समझते रहे। तो बच्चों, हम मिलते हैं पार्ट 4 में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ बच्चों, अगर आपको किसी प्रकार की चैप्टर में कोई समस्या हो तो आप कमेंट में
लिख सकते हो और अपने दोस्तों के यारों के साथ इस चैप्टर को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।